अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया जाए जहाँ पे आपके पास मेडिकल डाटा नहीं है, बट उस मेडिसिन का यूज़ आपको लार्जर गुड के लिए पब्लिक पे करना है, तो जी हाँ, ये क्वेश्चन जो आपका एथिक्स पेपर 2026 मेंस का है, ये इसी चीज़ से डील करता है, जहाँ पे आप एज ए डीएम पोस्टेड है एंड आपके पास कंसर्न है मेडिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का। तो आइए बेसिकली हम इसको जो है कि कैसे अप्रोच करेंगे आंसर को, और इसके बारे में पूरा समझते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप कंपोनेंट्स आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको कोई स्केलेटन डिफॉर्मिटी भी हो गई है, और उसके सॉल्यूशन के लिए एक यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च ने क्या किया है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड की है, बट वो क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है। आप डिसीजन मेकर हैं और आपका एथिकल डायलेमा ये है कि पूरी कम्युनिटी को बचाना है, यहाँ पे अनप्रूवन जो इंटरवेंशन और वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको सेव करना है। तो यहाँ पे जो आएगा, आपको पहले समझना पड़ेगा इस मेडिकल, जो यहाँ पे मेडिकल इथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स होता क्या है। ये आपको गाइड करता है प्रोफेशनल हेल्थ केयर्स को और फैसिलिटेट करता है लीडर को टू बैलेंस द अप्रोच ऑफ पेशेंट केयर और इंस्टीट्यूशनल लेवल रिसर्च को। तो इसको बैलेंस करने का अप्रोच करता है। नाउ इसके पिलर्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन को आपको पिलर्स भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसके 4 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर है आपका बेनिफेंस। बेनिफेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ वेलफेयर, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी के हित के लिए काम करना है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन तक पहुँचाने हैं। दूसरा होता है नॉन मैनिफिसेंस। नॉन मैनिफिसेंस का मतलब होता है डू नॉट हार्म, इससे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल है हुए हैं तो इससे जो है कि कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी के या पीपल को। देन आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ये एक इन्फॉर्म कंसेंट हो। अगर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं और उसका जो है कि अभी आपके पास प्रूवन डाटा है कि ये अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, तो यू शुड इन्फॉर्म द कम्युनिटी अबाउट दिस। देन आता है जस्टिस। जस्टिस होता है कि इक्वल रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स है इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये आपको प्रोवाइड करना होगा। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, ये इसका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है डू गुड बट डू नॉट डू गुड थ्रू दी अनसेफ और अनजस्टिफाइड मीन्स। मीन्स जो है कि अनसेफ और अनजस्टिफाइड मीन्स से हमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है उसमें जो है कि आपकी ड्यूटी टूवर्ड सिटीजन्स, ड्यूटी टूवर्ड लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, वल्नरेबल कम्युनिटीज़, सबको इक्वली जो है कि लेके चलना होगा। एंड व्हाट शुड द डीएम डू, यहाँ पे जो है कि हमारे डीएम जो है कि डायरेक्टली तो देखिए इसको जो है कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली, बट यहाँ पे उनका इमीडिएट एक्शन होगा कि एक जो है कि पूरी इमीडिएट असेसमेंट कराए उस मेडिकल जो मेडिसिन है उसका इमीडिएट असेसमेंट हो। एक एक्सपर्ट कमेटी बने जो इंडिपेंडेंट जो है इथिकल रिव्यू करे। एक्सपर्ट टीम जो है कि इंडिपेंडेंटली इसको रिव्यू करे और उसका प्रॉपर जो है कि क्लिनिकल रिसर्च करे फास्ट फेज मैनर में, और उस मेडिसिन को अच्छे वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।